हेलो नमस्कार। राउस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका साथी हृदय शर्मा आपका स्वागत करता हूं। साथियों, ये बात आपको बहुत अच्छे से ज्ञात है कि पिछले लगभग 2 महीने से अधिक समय से ईरान और अमेरिका का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो चल रहा था, लेकिन हाल ही में ये खबरें निकल करके आ रही हैं, यानी कि जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उससे जस्ट एक दिन पहले अमेरिका और ईरान के बीच में एक शांति समझौते नामक एक डील हो चुकी है, जिसमें दोनों देश वर्तमान स्थिति से अगले 60 दिनों के लिए यानी 2 माह के लिए सीज फायर के लिए क्या हो गए हैं, एग्री हो गए हैं। तो मैं कहने का प्रयास ये कर रहा हूं, इस डील से अमेरिका ने कौन से अपने हित को साध लिया, ईरान ने अपने कौन से हितों को साध लिया। अच्छा, इन दोनों से भारत को क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारी पूरी ऊर्जा सप्लाई, इवन हम कहें कि ऊर्जा सप्लाई का लगभग 2/3 से अधिक भाग पश्चिम एशिया पर निर्भर करता है। और पश्चिम एशिया पर जो निर्भर करता है, इसका मतलब यह है कि ईरान उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर हमको दिखाई देता है। तो इसी मुद्दे पे आज हम चर्चा करेंगे कि ईरान और अमेरिका के बीच हुई इस डील में भारत को क्या मिला, भारत में क्या क्या चीजें प्रभावित होंगी इससे। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? बहरहाल, तो यहां पे हेडलाइंस निकल करके आती हैं कि खत्म हुआ ईरान और अमेरिका का युद्ध। अच्छा, जब ये युद्ध खत्म हुआ तो जाहिर सी बात, जब ये युद्ध प्रारंभ हुआ था या चल रहा था तो भारत में पेट्रोल के दाम बढ़े, आप देखिए बढ़ गए हैं। आप देखेंगे भारत में उर्वरक के दाम बढ़ गए, यानी कि सर्दियों के सीजन में जो यूरिया डीएपी की बोरी हमको जो पैकेट आता है वो 1400 रुपए का मिल रहा था। आज उसकी कीमत, मेरे घर पे जो की खेती होती है मुझे पता है, कल मेरे घर पे बात हुई है कि जो सर्दियों में यूरिया डीएपी की जो खाद की जो पैकेट होती थी उर्वरक की, वो 1400 रुपए की आती थी। इस वर्ष इस सीजन में हमने जो ली है 2100 रुपए की ली है, यानी कि लगभग मोटा मोटी 35% उसमें क्या हो चुका है, इजाफा हो चुका है। अच्छा, पेट्रोल का इतना हंगामा हो गया क्योंकि पेट्रोल हर व्यक्ति की जरूरत है भाई। पेट्रोल 4-5 रुपए बढ़ता है, इतना हंगामा हो जाता है। गैस थोड़ा बहुत बढ़ता है, हंगामा हो जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे जो उर्वरक की कीमतें बढ़ी हैं, उर्वरक की कीमतें बढ़ने से बहुत ज्यादा हंगामा नहीं हुआ। क्यों? केवल किसानों का मुद्दा है। अब किसान चूंकि वर्तमान राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण भी नहीं है, सरकार उनको बहुत महत्वपूर्ण नहीं समझ रही है, इस चक्कर में वो बहुत हाईलाइट हुआ नहीं है, लेकिन उर्वरक पे 35% तक की कीमत वृद्धि हुई है। तो यहां से खबर बनती है, खत्म हुआ ईरान और अमेरिका का युद्ध, भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये चीजें हम देखने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब, अच्छा जब ये युद्ध उन्होंने खत्म किया तो यहां पर नई जानकारी निकल के आई है कि G7 देशों की समिट चल रही थी। उस समिट में ट्रंप महोदय ने यह कहा है कि ईरान का मुद्दा निपट गया, अब हम यूक्रेन के मुद्दे पे फोकस करेंगे। मतलब अब ये रसिया और यूक्रेन के बीच में कुछ ना कुछ खिचड़ी पकाने का प्रयास करेगा ये आदमी। ये बड़ा ही मैडमैन थोड़ा सा है ना। तो यहां पे आप देखोगे क्या होगा, भारत पे क्या असर पड़ेगा। तो तेल की कीमत जो बहुत फ्लक्चुएट कर रही थी, फ्लक्चुएट क्या कर रही थी, केवल ऊपर जा रही थी, कोशिश करेंगे उनमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाए। ऐसे संभावना ही लगाई जा सकती, कयास ही लगाए जा सकते हैं। ऊर्जा आयात में लागत में कमी आएगी, व्यापारिक मार्गों में सुगमता आएगी, महंगाई के दबाव में कमी होगी, पश्चिम एशिया में भारतवासियों की सुरक्षा बहाल होगी, है ना। हालांकि अभी बहुत तत्काल समय से ये चीजें नहीं होंगी, इनमें क्या लगेगा, थोड़ा सा हमको समय दिखाई पड़ेगा। अच्छा, जब ये हुआ तो इनमें 14 जो पीस है, जो शांति डील है, शांति समझौता है, उसके 14 बिंदु हैं। उन 14 बिंदुओं पर जो है चर्चा बनी हुई है। वो 14 बिंदु कौन से हैं, है ना, 14 सूत्रीय मांगे हैं जिन पर दोनों देशों में सहमति बनी है। और ध्यान रखिएगा, ये सहमति कितने दिनों के लिए बनी है, तो मैंने आपको बताया है 60 दिनों के लिए ये सहमति बनी हुई है। पहली तो ये है कि भाई अमेरिका ईरान पे अटैक करता था, ईरान अपने आसपास के पड़ोसी देशों पर अटैक करता था जो अमेरिका के सहयोगी हैं। तो यहां पे इस डील में पहला बिंदु यही है कि ईरान लेबनान और बाकी सभी मोर्चों पर तुरंत युद्ध को बंद करेगा, उन पे आक्रमण नहीं करेगा। अमेरिका और इजराइल फिर कोई नया युद्ध शुरू नहीं करेंगे। अमेरिका इजराइल की ओर से भी सुरक्षा गारंटी देगा। हालांकि यह पॉइंट थोड़ा सा अभी भी कन्फ्लिक्टेड है, विवादास्पद है, क्योंकि जब ये 14 सूत्रीय मांगे आई, जब ये डील की बात लीक हुई तो इजराइल के जो प्रधानमंत्री थे बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने ये कहा कि भैया अमेरिका और इजराइल दोनों के हित अलग अलग हैं, अमेरिका और इजराइल दोनों की सोच अलग अलग है, नेतन्याहू और ट्रंप की थिंकिंग अलग अलग है, उनके सारे मुद्दों पर विचार नहीं मिलते।
मतलब जाहिर सी बात है ये जो डील है ये अमेरिका की तरफ से, अमेरिका के प्रतिनिधि के रूप में ट्रंप ने की है, इजराइल की तरफ से नहीं की है। बेंजामिन नेतन्याहू का ये बयान कि अमेरिका और इजराइल अलग हैं, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इजराइल इस डील से हमको अलग होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और अगर ईरान ने परमाणु या ऐसी कोई चीजें दोबारा करने का प्रयास किया तो इजराइल के लिए यहां पे आक्रमण करने के रास्ते जो हैं खुले होंगे। लेकिन फिर भी अमेरिका ने इजराइल की ओर से भी सुरक्षा की गारंटी दी हुई है। हॉर्मेज, जो हॉर्मोज, स्टेट ऑफ हॉर्मोज थी, वहां से अमेरिका ने नाकेबंदी लगा दी थी, तो अमेरिका कह रहा है हम उसको हटा देंगे। ईरानी जहाजों और समुद्री व्यापारियों पर जो पाबंदियां लगी हैं उनको हम समाप्त कर देंगे कि ईरान समुद्र में व्यापार नहीं कर पाएगा, ईरान से कोई व्यापार नहीं करेगा, वो पाबंदियां हटा देंगे। और बोला है कि जैसे युद्ध शुरू होने से 30 दिन मतलब युद्ध शुरू होने से पहले व्यापार होता था, इन्होंने बोला है कि हम प्रयास करेंगे कि 30 दिनों में उस व्यापार को पुनः उसी स्थिति से बहाल कर दिया जाएगा। और बोला है कि हॉर्मोज ऑफ स्ट्रेट को दोबारा से व्यापार के लिए प्रॉपर से खोला जाए, बिना किसी शुल्क के, बिना किसी टोल टैक्स के उसको खोला जाए। ईरान के $24 बिलियन के फ्रीज फंड जो अमेरिका ने फ्रीज कर लिए थे, अमेरिका कह रहा है कि हम उनको क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। इनमें शुरुआती चरण में प्रारंभ में आधे यानी लगभग $12 बिलियन दिए जाएंगे। अमेरिका ईरान के तेल बंदरगाहों और बाकी प्रतिबंधों को भी हटाने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। बातचीत के दौरान अमेरिका ईरान पर कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाएगा। अमेरिका 30 दिनों के अंदर ईरान के आसपास से सैन्य मौजूदगी क्या करेगा, कम करेगा। भैया आसपास उन्होंने अब्राहिम लिंकन, दुनिया भर के फ्लीट वगैरह, जहाजें, नौसेना तैनात कर रखी थी, वो कह रहा है हम उसको हटा लेंगे 30 दिन में। 30 दिन में व्यापार को पुराना बहाल करेंगे, है ना, पहले की तरह। ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। अब ये डील थोड़ी सी यहां पे ईरान की तरफ से हम कहीं ना कहीं हमको ईरान को पीछे करती है। ईरान ने ये मान लिया है कि हम क्या नहीं बनाएंगे, परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। और जो 60% एनरिच्ड, भाई कहते हैं कि ईरान ने, भाई यूरेनियम को परमाणु बनाने के लिए एनरिच्ड करना पड़ता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम इसमें 60% जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसके मुद्दे पर आगे बातचीत करेंगे। अभी इस पर कोई चर्चा हम नहीं करेंगे। 60 दिन तक आखिरी बातचीत होगी, है ना, 60 दिन के लिए डील हुई है, आखिरी बातचीत होगी, इस पे प्रयास करेंगे इस डील को और आगे, मतलब इस शांति समझौते को कंटिन्यू परमानेंट बनाए रखें। 60 दिन तक आखिरी बातचीत होगी, जिसमें परमाणु कार्यक्रमों, प्रतिबंधों से राहत और युद्ध के बाद पुनर्निर्माण जैसे मुद्दों के समझौते की हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो ये 14 सूत्रीय मांगे अमेरिका, या हम कहें बिंदु, अमेरिका और इजराइल के बीच हमको दिखाई देते हैं। तो यहां पे क्या होगा, शांति और स्थिरता बहाल करेंगे, आर्थिक और समुद्री व्यापार को बढ़ावा देंगे, प्रतिबंधों में राहत और धन की वापसी कराएंगे, परमाणु मुद्दे का शांतिपूर्ण हल निकालेंगे। ये चीजें हम बेसिकली इस पे करेंगे। तो ये 14 सूत्री मांगे हैं। अच्छा, मैंने ये बात आपको बताई है, इसमें मैंने आपको ये भी कहा है कि जो ये वाली मांग है, कौन सी वाली, तीसरे नंबर की, अमेरिका इजराइल की ओर से भी सुरक्षा की गारंटी ईरान को देगा। अब इस मुद्दे पर थोड़ा सा विवाद की स्थिति हमको दिखाई देती है कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने ये कहा है कि हम, नेतन्याहू और ट्रंप, अमेरिका और इजराइल दोनों के हित अलग अलग हैं और दोनों में क्या है, मतभेद भी हो सकते हैं। मतलब ये डील अमेरिका कर रहा है, इजराइल नहीं कर रहा है, यानी इजराइल के लिए आज भी हमले के सारे रास्ते खुले हुए हैं। इस बात के ये मायने अलग अलग एक्सपर्ट जो है निकाल रहे हैं। चलिए ठीक है, तो कुल मिलाकर इस डील से जो नेतन्याहू हैं वो हमको नाराज दिखाई पड़ रहे हैं ना। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने डील पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि ट्रंप और उनकी सोच, किनकी, नेतन्याहू, यानी ट्रंप और नेतन्याहू की सोच हमेशा एक जैसी नहीं होती। उन्होंने साफ कहा है कि समझौता हो या ना हो, इजराइल ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि इसमें बोला है 60% जो एनरिच्ड यूरेनियम है उस पर हम बाद में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। नेतन्याहू ने दावा किया है कि अमेरिका और इजराइल के सैन्य अभियान ने ईरान के परमाणु खतरे को कमजोर कर दिया है, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। तो ये चीजें आपको क्या है बेसिकली करनी है। यानी कि कुल मिलाकर के बात यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते ने जो मिडिल ईस्ट है वहां की राजनीति को जाहिर सी बात है बहुत ऊपर नीचे कर दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू इस डील पर नाराज है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप और उनकी सोच एक जैसी नहीं है, हम किसी भी स्थिति में ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। लेकिन चूंकि अमेरिका और इजराइल के आक्रमण ने ईरान की परमाणु शक्ति को कम कर दिया है, लेकिन नष्ट नहीं हुई है, तो नेतन्याहू ने कहा है कि हम उसको पूरी तरीके से समाप्त करेंगे तब रुकेंगे। अच्छा, तो ये समझौता कुल मिलाकर हमको दिखाई दे रहा है।
तो आगे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इजराइल की तरफ से शांति समझौता लागू नहीं हो पाएगा, यानी कि इस डील पर इजराइल को इस डील पर आंख बंद करके स्वीकार करने वाला मतलब नहीं है। कुल मिलाकर इस डील को इजराइल एक्सेप्ट नहीं करेगा और उसके लिए आक्रमण का रास्ता जो है अभी खुला हुआ है। यह बात हमको समझ में आ रही है। तो इन महाशय ने खुलकर के ये कह दिया है कि हम किसी भी स्थिति में ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, है ना। ईरान के पास कभी परमाणु हथियार नहीं होगा, होना है या नहीं अमेरिका के समझौते पर निर्भर नहीं करेगा, ये हम तय करेंगे। कुल मिलाकर इन्होंने कह दिया कि हमारे लिए इजराइल पर अटैक करने का रास्ता खुला हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमारे और यूएसए के लक्ष्य पूरी तरह समान हैं, ठीक है, पूरी तरह एक समान है। हम ईरान के संपूर्ण परमाणु हथियार हटाना चाहते हैं। हम ईरान के अंदर और बाहर हमारी सभी गतिविधि सफल हो रही हैं, हमास और मिरियन सब, ठीक है। तो अच्छा, ये तो हमने देख लिया, ईरान में जंग हुई, इजराइल में हुई, दोनों के बीच में डील हो गई, अमेरिका ईरान में डील हो गई, इजराइल नाराज है उस डील से। ये तो वहां की चीजें हैं, हम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब चूंकि अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी का थोड़ा सा आपको ज्ञान है तो ये आप देखेंगे भारत, ये हमको अरब का प्रायद्वीप दिखता है, ऐसा है ना, ये अरब का प्रायद्वीप दिखता है। तो कुल मिलाकर मैं कहना ये चाहता हूं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, पश्चिमी मध्य एशियाई देश हैं, इन देशों से हमारी एनर्जी सप्लाई का 2/3 से ज्यादा भाग, है ना, ऊर्जा आपूर्ति का 2/3 भाग हमको यहां से प्राप्त होता हुआ दिखता है। और उसमें ईरान और खासतौर से यहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, वहां से बड़े स्तर पर चीजें हमको यहां आती हुई दिखाई पड़ती हैं। तो अमेरिका ईरान के बीच समझौता, उससे भारत को क्या होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद था तो तेल नहीं आ पा रहा था, तेल नहीं आ पा रहा तो डिमांड बढ़ रही थी, सप्लाई हो नहीं पा रही थी। तो इससे क्या हुआ, इससे यह होगा कि अब तेल की सप्लाई होगी तो जो कीमतें बढ़ने की और ज्यादा संभावना लग रही थी वो नहीं बढ़ेंगी। और हो सकता है, अभी ये कंफर्म नहीं है हालांकि, और तुरंत तो ये नहीं ही होगा, हो सकता है भविष्य में 1-2 रुपए में पेट्रोल डीजल में थोड़ी सी गिरावट हमको दिखाई दे, ठीक है। तो भारत को क्या क्या मिलेगा, इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो भारत को आर्थिक और रणनीतिक मोर्चे पर बहुत बड़ी राहत हमको मिलेगी, है ना। इससे क्या होगा, सबसे तो ऊर्जा संकट खत्म होगा, पर्याप्त ऊर्जा मिलेगी, एलपीजी के सिलेंडर की जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्राइसिस आ रहे थे, वो नहीं होंगे, तेल आपूर्ति की सप्लाई बराबर हो पाएगी हमको, तेल की कीमतें जो बढ़ रही थी वो नहीं बढ़ेंगी, वो कम होने का संभावना है, एलपीजी की जो कीमतें बढ़ रही थी वो कम होने की संभावना है। इसके साथ आप देखेंगे कि जो भारत में कीमतों में अस्थिरता हमको दिखाई दे रही थी, अनस्टेबिलिटी जो दिखाई दे रही थी वो स्टेबल होने का प्रयास करेगी। इसके साथ और हमको क्या दिखाई देगा, तो आप समझेंगे कि यहां पे और हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखाई दे, मतलब भारत के लिए कि अच्छा, भारत में ये समस्या आ रही थी कि हम ईरान का समर्थन करें कि इजराइल का, हमारे दोनों देशों के साथ रणनीतिक संबंध बहुत अच्छे हैं, है ना, आ रही बात समझ में। तो अब हमारी विदेश नीति पे जो दबाव बन रहा था वो दबाव नहीं बनेगा, है ना। तो भारत की विदेश नीति पे जो बढ़ा हुआ दबाव था वो कम होगा। तो सस्ता होगा कच्चा तेल, जो रॉ ऑयल है, क्रूड ऑयल है, वो कहते हैं सस्ता होने की संभावना दिख रही है। चाबहार पोर्ट का विकास, क्योंकि ईरान से अमेरिका के प्रतिबंध हट जाएंगे, और जब अमेरिका के प्रतिबंध हट जाएंगे तो क्या होगा, भारत के लिए, भारत उसको दोबारा से डेवलप कर सकता है ना। तो भारत के डेवलपमेंट, ईरान भारत का जो संयुक्त उद्यम चल रहा था उसको दोबारा से हम क्या कर पाएंगे, चीजें आसान कर पाएंगे। और अगर चाबहार पोर्ट डेवलप हो गया तो ईरान के माध्यम से रूस और मध्य एशिया से हमारा जुड़ाव पुनः हो पाएगा। इसके बाद व्यापार और निर्यात में उछाल, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या हो रही थी भाई, बंद थी, तो वहां व्यापार, हम अपनी चीजें सप्लाई भी नहीं कर पाए, सब्जियां वगैरह हमारी जाती है वहां पे, तो वो बंद हो गई, जब दोबारा से वो चालू हो पाएंगी, है ना। इसके बाद विदेश नीति से दबाव कम होगा, युद्ध के कारण भारत को ईरान और अमेरिका के बीच संतुलन बनाने में बहुत दिक्कत हुई, अब हम वो निपट पाएंगे उस मुद्दे से, क्योंकि दोनों में डील हो गई, तो दोनों से दोनों संबंध रखेंगे, अपन भी रखेंगे, क्या दिक्कत है। और सस्ते लोन की उम्मीद, ठीक है, ये भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ना। तो ये चीजें हमको यहां पे कुल मिला के ईरान और अमेरिका की डील से दिखाई पड़ रही हैं। तो साथियों, अगले सेशंस में हम इसी प्रकार के किसी अन्य मुद्दे के साथ चर्चा करते हुए आपको मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।